हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करते होंगे। तो साथियों, यदि आप 2027 बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैथ में आप यदि अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, मैथ में यदि आप 95 नंबर लाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं फुल सोल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए हमने तीसरा सॉल्व कर दिया। अब देखिए चौथा वाला प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 NCERT का क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करते हैं, देखिए चौथा प्रश्न क्या करें, एकदम बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसे। देखिए ध्यान से देखिएगा। समझे कह रहा है, देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 336 योग प्राप्त करने के लिए एपी एपी का मतलब होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 9, 17, 25, के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए कह रहा है। पदों, पद का मतलब होता है कि पदों की संख्या आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है कि कितने पद लेने चाहिए, यानी कि आपसे पूछ रहा है पदों की संख्या पूछ रहा है। देखिए सर, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे हल में जो जो चीज़ें दिया है उसे लिख लो। देखिए हल में लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीज़ दिया है लिख लीजिए। हल में लिखेंगे दिया है क्या क्या चीज़ है। देखिए कह रहा है 336 योग, योग का मतलब होता है कि एसएन, आपका क्या दिया एसएन, यानी कि एसएन आपका कितना दिया है, आपका देखिए आपका कितना दिया एसएन, यानी तीन, देखिए कितना दिया आपका 636, कितना दिया आपका 636। योग का मतलब होता है एसएन, एसएन आपका कितना दिया 336। अब देखिए ध्यान से देखिए, फिर कह रहा है प्राप्त करने के लिए एपी, एपी दिया है, क्या दिया है एपी। अब देखिए कह रहा है इसमें, देखिए ये आपका क्या होता है, पहला पद होता है, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ऐसे से करते हैं। अंतिम पद तो नहीं दिया। देखिए यानी हम क्या करेंगे, पहले पद, पहला पद को हम क्या कहते हैं ए का मतलब होता है प्रथम पद, यानी पहला पद कितना दिया है आपका ए बराबर कितना दिया है आपका 9 दिया है, कितना दिया है 9। अब देखिए हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान कैसे निकाल लें, देखिए अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे, तो डी का मान कैसे आ जाएगा। देखिए 17 में से किसको घटाएंगे, 9 को माइनस कर देंगे, किसको घटाएंगे, देखिए मैं यहाँ घटा दे रहा हूँ। देखिए तो डी का मान क्या आ जाएगा, 17 में से 9 को घटा दीजिए, क्या करिए घटाइए। तो देखिए हम आपको एकदम बारीकी से बताएंगे। तो देखिए 17 में से 9 को घटाएंगे तो देखिए कैसे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 8 बचेगा। क्या बचेगा 8। मैं आपको एक एक चीज, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, कैसे आपको घटाना है, किस तरह से कैसे कार्य करना है। देखिए सिंपल बात है, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी डी का मान क्या है 8। आप क्या देखिए के कितने पद लेने चाहिए, पद पद बोले तो यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, पदों की संख्या। पदों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एन से, यानी कि हमें एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए आपका एसएन, एसएन बराबर कितना दिया है 336। देखिए कितना दिया एसएन बराबर 636, क्या दिया है एसएन, एसएन बराबर कितना दिया आपका 636, तो 636 लिख लीजिए। अब देखिए एसएन, एसएन का फार्मूला क्या होता है, n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में क्या होता है, इंटू में क्या होता है डी, क्या होता है डी। अब बराबर क्या दिया है 636, तो 636 लिख दीजिए। देखिए ये एसएन का फार्मूला होता है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान, एन का। तो अब यहाँ से कर लीजिए, देखिए एन, एन का मान ज्ञात करा तो ये n/2 है, तो n/2 रख लो, फिर बड़े ब्रैकेट में, फिर हो जाएगा 2 इंटू ए का मान, देखिए ए का मान कितना है 9, तो यहाँ रख दीजिए 9, फिर हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान देखिए, डी का मान कितना दिया आपका, डी का मान कितना दिया 8, तो यहाँ रख दीजिए 8, ब्रैकेट बंद। अब बराबर में क्या हो जाएगा 636, तो 636 कर लीजिए। अब देखिए इसे हम कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये n/2 है तो n/2 कर लो, क्या कर लीजिए मेरे साथियों n/2। अब देखिए 2 का गुणा हम किस में करेंगे 9 में, तो देखिए 2 9 18 हो जाएगा, फिर प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, देखिए इस 8 का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n, फिर माइनस
8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। बराबर में क्या हो जाएगा 636, तो 636 लिख दीजिए। अब देखिए इसी को हमें सोल्व करना है, ये क्या हो जाए n/2 हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए ये क्या है -8 है और ये क्या है +18 है। यानी ध्यान से देखिएगा साथियों, देखिए हम क्या करते हैं, देखिए 18 में से, देखिए 18 में से हम 8 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका 10। अब प्लस में क्या बचेगा 8 n, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब बराबर में 636, तो 636 लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, देखिए n/2 का गुणा हम 10 में करेंगे और फिर n/2 का गुणा हम किस में करेंगे 8n में। तो देखिए मैं आपको बगल में करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए देखिए n/2 का मतलब देखिए n/2 इंटू किस में करना है 10 में। तो देखिए ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया। तो देखिए 5 का गुणा हम n में करेंगे तो क्या आ जाएगा 5n, क्या आ जाएगा 5n। और फिर क्या है प्लस, तो प्लस कर। अब देखिए ऐसे n/2 का गुणा हम करेंगे 8n में। देखिए n/2 का गुणा हम किस में करने 8n में। तो देखिए ये 2 से ये 8 कटेगा कितनी बार में 4 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका 4n। अब देखिए 4n का गुणा हम किस में करेंगे n में, तो क्या आ जाएगा आपका 4n² आ जाएगा, 4n² आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अब हम क्या करते हैं, देखिए ये देखिए बराबर के इस साइड, देखिए ध्यान से देखिए बराबर के इस साइड क्या है 636 है, तो बराबर के इधर ला लो तो क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये इस चीज को हमें क्या करना है सीरियल से बना लेना है। देखिए सबसे पहले बड़ी घात, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उसके बाद अंक लिखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी घात क्या है आपका 4n² है, और फिर उससे छोटी छोटी घात क्या है प्लस के 5n, क्या है 5n है, और फिर माइनस क्या है 636, तो माइनस के 636 कर लो, और बराबर क्या हो जाएगा 0। आप देखेंगे, ये आप देखेंगे एक तरह से, ये देखेंगे ये आपका क्या बना, ये द्विघात समीकरण बना है। क्या बना है आपका द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण आप जानते हैं क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए क्या होता है आपका, देखिए अच्छा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो कि आपका क्या है x और x है ना, तो देखिए लेकिन देखिए इसमें क्या है n है, तो देखिए हम क्या करेंगे x के स्थान पे क्या कर देंगे n रख देंगे, क्या रख देंगे n रख देंगे, क्या रख देंगे n रख देंगे। देखिए हमने क्या रख दिया n। अब देखिए ये क्या हो गया आपका द्विघात समीकरण। देखिए यानी a का मान कितना है आपका 4, देखिए a का मान 4 और b का मान 5 और c का मान क्या माइनस के 36। देखिए हम क्या करते हैं द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, हम यहाँ से n का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए मैं आपको बगल में देखिए दिखा दे रहा हूँ, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम देखिए क्या करते हैं, देखिए द्विघात समीकरण से चलते हैं, किससे चलते हैं द्विघात समीकरण। देखिए तो आप जानते हैं देखिए क्या होता है, देखिए ध्यान से करिए, यहाँ से a b c का मान निकाल लीजिए। a का मान देखिए कितना है आपका 4, तो यहाँ रख दीजिए 4। अब b देखिए b का मान कितना है आपका, b का मान 5, तो यहाँ रख दीजिए 5। अब देखिए c का मान कितना है आपका माइनस के 636, तो माइनस के 636 कर लीजिए। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है n का मान। तो देखिए आप जानते हैं द्विघात सूत्र आप पढ़े होंगे देखिए चौथे चैप्टर में आपको बताया गया होगा द्विघात। देखिए क्या होता है द्विघात सूत्र से, क्या होता है द्विघात सूत्र क्या होता है आप जानते हैं। देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है आप सभी को पता होगा। देखिए अब देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आपका देखिए उससे पहले देखिए आपका क्या था, अब देखिए यहाँ पे x और x था, तो लेकिन इसमें देखिए क्या है n है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे n मानेंगे, क्या मानेंगे n बराबर करेंगे। देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है आपका, देखिए क्या होता है देखिए क्या होता है b होता है प्लस माइनस, फिर देखिए क्या होता है b² माइनस 4ac, और देखिए अंडर रूट में होता है क्या होता है, देखिए क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए क्या होता है देखिए b प्लस माइनस, देखिए b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac, अब बटे में क्या होता है 2a होता है। देखिए मैं आपको ये सूत्र आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए आपका इसमें देखेंगे चौथे चैप्टर में आपका यहाँ पे दिया रहता है। देखिए द्विघाती सूत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका दिया है। देखिए द्विघाती सूत्र कहाँ गया, देखिए मैं आपको दिखा दे, ये बुक में दिया है, देखिए ये दिया है, देख लीजिए
यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए आपका दिया है, क्या दिया देखिए, यहाँ पे क्या होता है आपका माइनस, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए ये आपका क्या है द्विघाती सूत्र से हम क्या करते हैं यहाँ से n का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे x होता है वहाँ पे हमने क्या रख दिया n रख दिया, क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे n रखेंगे। तब इसी क्या करते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ करिए बराबर, अब देखिए b का मान, देखिए ध्यान से देखिएगा b का मान कितना है आपका 5, तो यहाँ कर लीजिएगा माइनस के 5 और फिर प्लस माइनस। अब देखिए अंडर रूट, अब b का मान क्या है 5, तो यहाँ आप क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 4, तो यहाँ रख दीजिएगा 4, फिर करिएगा इंटू, फिर इंटू करेंगे ध्यान से देखिए, फिर क्या करते हैं इंटू हो गया। अब देखिए c का मान क्या है माइनस के 36, तो यहाँ पर रख दीजिएगा माइनस के 636, तो 636 हमने रख दिया। देखिए अभी हमने क्या करा मान को पुट कर रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू ए का मान कितना है आपका 4, तो यहाँ रख दीजिए 4। अब इसी को हमें क्या करना है सोल्व करना है। देखिए ध्यान से ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, अब इसी को सोल्व करना है। क्या करना है देखिए 5 का स्क्वायर 25, क्या होता है 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 4 का गुणा 4 में करिए, फिर जितना आए उसका गुणा 636 में करिए। उससे पहले हम क्या करते हैं चिन्हों का गुणा कर लेते हैं। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 16 का गुणा हम 636 में करेंगे। देखिए 636 में 16 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। देखिए 6 के 36, 36 का 6 हासिल 3, क्या हो जाएगा हासिल 3। अब ये 6 3 18 और 18 3 21 21 का 1 हो जाएगा हासिल 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 के 36, 36 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 38, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब फिर यहाँ करिए इंटू, फिर यहाँ जाएगा 6, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ पे 6। अब इसे जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6। अब देखिए अब ये हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, फिर 8 3 11, 11 का 1 हो जाएगा हासिल 1। देखिए 6 3 9 1 10, यानी कितना आ गया आपका 10,176 आ गया। अब देखिए बटे में क्या देखिए 2 का गुणा 4 में किए तो 2 चौक 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 चौक 8। अब देखिए इसी को क्या करना है हमें सोल्व करना है। देखिए ध्यान से देखिए क्या करते हैं। अब हो जाएगा -5 प्लस माइनस, अब इसे सोल्व करिए। देखिए 25 में देखिए 10,176 को जोड़ लीजिए। देखिए हम क्या करते हैं जोड़ते हैं इसे, देखिए जोड़ लीजिए तो 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1 हो गया। देखिए हासिल 1। अब देखिए 7 2 9, 9 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया आपका देखिए 10,201 आ गया। अब बटे में क्या हो जाएगा आपका देखिए 8। अब देखिए ध्यान से देखिएगा 10,201 का क्या करिए वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए 10,000, देखिए 10,201 का वर्गमूल देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा क्या होता है माइनस के 5 प्लस माइनस। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 101 गुणे में कर लीजिएगा 101। अब देखिए 101 और देखिए 101 का हम जब गुणा करेंगे तो आपका 10,201 आ जाएगा। तो देखिए हमने आपको सोल्व कर दिया, यहाँ पे हमने सोल्व किया था। देखिए 10,201 का 1 को जब तोड़ोगे तो यानी कि 101 गुणे 101 करोगे तो आपका ये आ जाएगा इतना, यानी कि इसका खंड ये बना। अभी हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 8। अब इसी कर लीजिए। देखिए ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा -5 और फिर हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए ध्यान से देखिएगा हम क्या करते हैं, देखिए ये अंडर रूट में है, देखिए ये क्या है जोड़ा है, तो एक 101 को बाहर कर लो। देखिए हमने क्या किया बाहर कर लिया तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब बटे में देखिए क्या है 8, तो 8 कर लीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है n का मान कहते हैं, किसका मान n का मान। तो देखिए अब मैं बगल में कर दिया, देखिए इस साइड कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मैं इस साइड कर रहा हूँ। देखिए ये n का मान, किसका मान n का मान है ना, किसका मान है n का मान है। अब देखिए हमें किसका मान है n का मान। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है प्लस की चिन्ह है, क्या है प्लस की चिन्ह। एक बार धन चिन्ह लेने पे कर लीजिएगा और एक बार ऋण चिन्ह लेने पर कर लीजिए। देखिए
तो हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं धन चिन्ह लेने पे, क्या लेते हैं, धन चिन्ह, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पे करेंगे। देखिए एक बार जब धन चिन्ह लेने पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, ये क्या है -5 तो -5 कर लेंगे। अब देखिए धन चिन्ह लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस के 101 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा आपका 8, क्या हो जाएगा बटे में 8। अब इसे सोल्व कर लीजिए, n बराबर, अब देखिए क्या 101 में से 5 को माइनस कर दीजिए, क्या करिए घटा दीजिए, 101 में से 5 को हम घटाते हैं, घटाइए, एक हासिल है 11, 11 में से आपका 5 जाएगा 6 बचेगा, और ये यहाँ कितना बचा आपका 9 बचा, कितना बचा आपका 9, यानी क्या आ गया आपका, देखिए क्या आ जाएगा 96 बटा के 8 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 8 से 96 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, और देखिए 8 एकन्नम 8, फिर एक हासिल है 16, 8 दूनी 16, यानी 12 बार में कट जाए, 12 अट्ठे 96 होता है, यानी देखिए n का मान कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, देखिए n का मान क्या आ गया आपका 12 आ गया। अब देखिए एक बार हमने धन चिन्ह लिया था, अब क्या लेते हैं, ऋण चिन्ह लेने पे, क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, तो देखिए ऋण चिन्ह लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा -5, और क्या हो जाएगा -101 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा 8। अब इसी को कर लीजिए, देखिए अब 101 में क्या करिएगा, 101 में इसे 5 को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 106, अब बड़े वाले का चिन्ह माइनस, अब बटे में 8 है तो 8, अब देखिए 8 से, अब देखिए ऐसा करिए ध्यान से देखिएगा, क्या करिए, ये बटे में 8 है तो बटे में 8 कर लीजिए। अब देखिए इसी को क्या करिए, हमें सोल्व कर लेना है, क्या करना है सोल्व, देखिए माइनस के 106 और बटे में क्या 8, इसे काटिए, क्या करिए काट पीट दीजिए। देखिए हम क्या करते हैं, इसे काटते हैं, देखिए ये जैसे मान लीजिए काट देते हैं, देखिए क्या करते हैं, देखिए 100, देखिए ये भी क्या होगा 2 से कटेगा, देखिए 2 से काटेंगे तो कितनी बार में ये आपका कटेगा 4 बार में, कितनी बार में 4 बार में कट जाएगा। अब फिर देखिए, अब देखिए फिर ये 106 का आधा काट दीजिए, क्या करिए 106 का आधा कितना होता है आपका, देखिए 2 से ये भी कटेगा, देखिए 2 चौका 8, और फिर देखिए ये भी काट दीजिए 2 बार में, तो देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो देखिए क्या आ गया, देखिए यानी देखिए 2 से ये भी कटा 8, 4 बार में, कितनी बार में कट गया आपका 4 बार में कट गया। अब देखिए 2 से ये भी कट गया, यानी n बराबर क्या आ गया, देखिए कैसे कटा, 2 पंचे 10, और फिर देखिए 2 तिहाई 6, यानी कि माइनस के 53 बटा में क्या आ गया आपका 4 आ गया, क्या आ गया -53 बटा में 4। अब देखिए ये n का मान, देखिए इस n का मान जो है, ये वाले n का मान क्या है माइनस में आया है, और पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो ये क्या है आपका अमान्य है, क्या है अमान्य, क्या है अमान्य। तो इसलिए देखिए अब देखिए पदों की संख्या को हम पॉजिटिव लिखते हैं, यानी n का मान क्या आ गया 12 आ गया, देखिए ये रहा आपका आंसर है, क्या है आपका, ये आ गया, देखिए आपका आंसर, यानी पदों की संख्या कितना आ गया आपका 12 आ गया। देखिए आपका चौथा वाला क्या हो गया मेरे साथियों, सोल्व हो गया। देखिए अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हम कौन सा सॉल्व करेंगे, पांचवा वाला सॉल्व करने के। हमने देखिए चौथा वाला एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एकदम राज जी के स्टाइल में हम सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे साथियों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, एकदम सीधे आपके दिमाग में घुसेगा साथियों। मैं इस तरह से आपको बताऊंगा, एकदम छोटी छोटी पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ पे होता है साथियों, कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस। तो देखिए साथियों अब हम एकदम इस पांचवा वाले सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं मेरे साथियों। देखिए क्या करते हैं, देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। देखिए साथियों क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, यहाँ से हल स्टार्ट पहले लिखेंगे। देखिए साथियों क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे हल में दिया है, जो चीजें दिया है लिख लो। क्या करेंगे, दिया है, अब लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है, क्या क्या चीजें दिया है लिख लो। पहले क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हल में दिया है, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या रहा है, देखिए क्या रहा है, किसी एपी का प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब होता है ए। प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं।
यानी कि प्रथम पद आपका कितना दिया है, 5 दिया है। कितना दिया है, 5। अब देखिए कह रहा अंतिम पद क्या है, 45। अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, an से। यानी कि अंतिम पद कितना दिया आपका, 45 दिया। कितना दिया, 45। अब देखिए फिर कह रहा है योग का मतलब क्या होता है, एसएन। क्या होता है, एसएन कितना दिया आपका, 400। देखिए पहले जो चीज़ दिया है हम उस चीज को एकदम राबजी की स्टाइल में एकदम लिख दे रहे हैं। देखिए जो चीज दिया है, ए का मान 5, ए एन का मान 45 और एस एन का मान 400। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या को हम किसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। यानी कि एन का मान ज्ञात करना है। अब फिर कह रहा है देखिए, और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए सार्वंतर को हम किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। यानी देखिए हमें एन का मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब हम कर लेते हैं यहाँ से। देखिए क्या करते हैं, देखिए हम करते हैं, देखिए एस एन। अब देखिए ध्यान से देखिए, देखिए हमें क्या किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। और किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, ए एन का मतलब यह होता है कि एनवा पद। यानी कि अंतिम पद आपका कितना दिया, ए एन बराबर आपका कितना दिया है, 45। तो यहाँ पे लिख दीजिए 45। अब देखिए ए एन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखिए ध्यान से देखिएगा क्या होता है फार्मूला। तो देखिए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है, डी। अब बराबर क्या है, 45। तो 45 कर लीजिए। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ए का मान दिया है तो ए का मान रख देंगे। अब फिर देखिए एन का मान नहीं दिया है तो हम एन का मान नहीं रख पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हम देखिए इस फार्मूले में रखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए मैं आपको एक फार्मूला और बताया हूँ। कौन सा बताया हूँ, देखिए एस एन। क्या बताया हूँ, एस एन बराबर क्या बताया, देखिए ध्यान से देखिए, मैं बगल में रख देता हूँ। एस एन बराबर आपका कितना दिया, 400। तो यहाँ पर कर लीजिएगा 400। अब देखिए हमने आपको एस एन यानी योग ज्ञात करने का आपको 3 फार्मूला बताया था। तो देखिए मैं दूसरा वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ। कौन सा, देखिए क्या होता है, n/2 होता है। और फिर क्या होता है, a प्लस के ए एन। ये फार्मूला मैं आपको बताया था, दूसरा वाला है। अब बराबर क्या दिया, 400 कर। देखिए ये दूसरा फार्मूला। अब देखिए n का मान ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। देखिए a का मान दिया है और अंतिम पद भी दिया है आपका, रख देते हैं। तो n का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, n/2 हो जाएगा। और a का मान देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, a का मान कितना दिया है आपका, 5। तो यहाँ पर रख दीजिए 5। फिर प्लस, अब देखिए ए एन बोले तो अंतिम पद कितना दिया, 45। तो यहाँ रख दीजिए 45। क्या करिए, 45। अब बराबर के बराबर क्या है, 400। तो 400 कर लीजिए। अब इसी को सोल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। अब देखिए 45 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 50। क्या हो जाएगा, 50। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 50। अब बराबर क्या है, 400। तो 400 कर लो। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर कर लो इसे, n/2 इंटू में क्या हो जाएगा, 50 बराबर क्या हो जाएगा, 400। अब देखिए 2 से 50 काट दीजिए, तिरछा यानी कैंचिया गुणा। तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार है। अब 25 का गुणा एन में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 25 एन। क्या आ जाएगा, 25 एन। अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका, 400। अब देखिए 25 से 400 काट दीजिए, कितनी बार में आपका कटेगा। देखिए 25 का भाग 400 में देंगे। यानी देखिए ऐसे कर लीजिए, 25 का भाग हमें किस में देना है, 400 में देना। तो ये कितनी बार जाएगा, 25 एक कन्नम 25 हो जाएगा। एक हाथ से लिया 10, 10 में से 5 गया तो 5 आएगा। यहाँ कितना बचा आपका, 1 बचा। यहाँ कितना जाएगा आपका, 150। तो 25 छक्का 150। यानी देखिए 25 से आप 400 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। यानी एन बराबर कितना आ जाएगा आपका, 16। एन का मान कितना आ गया आपका, 16 आ गया। देखिए एक आंसर आ गया निकल के, एन का मान निकल के आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, एन का मान 16 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये हमने आपका फार्मूला बनाया। अब देखिए इसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए साथियों, आप इसे मान लीजिए समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। अब देखिए एन का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण किस में हम रखेंगे, 1 में रख देंगे तो आपका डी का मान भी आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा रख दे रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा ए का मान कितना है आपका, 5। यहाँ पे रख दीजिए 5 दीजिए। फिर प्लस एन का मान कितना निकला, 16। तो यहाँ पे रख दीजिएगा 16 माइनस 1। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, 45। तो 45 कर लीजिए। इसी को सॉल्व करना है। देखिए
मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये हो जाएगा 5, फिर प्लस 16 में से 1 घटा दीजिए तो क्या बचेगा आपका 15। 15 का गुणा डी में करेंगे तो क्या आ जाएगा 15D। 15D बराबर में क्या हो जाएगा 45। अब देखिए 15D बराबर के 45 को बाहर कर लो, बाहर कर लिया। अब देखिए बराबर के इस साइड के प्लस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अभी हो जाएगा आपका क्या 15D बराबर 45 में से 5 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका 40। क्या बचेगा 40। अब D का मान ज्ञात करना है तो D बराबर, देखिए ध्यान से देखिए, D बराबर 40 बटा के 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 5 15 कितनी बार में कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 बार में कटेगा। फिर 8 से ये काटेंगे तो 8 5 40 बटा के 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 8 बटा के 3। देखिए ये डी का मान आ गया। किसका मान आ गया आपका डी का मान। देखिए एन का मान 16 आ गया और डी का मान कितना आ गया 8 बटा के 3। ये देखिए आपका पांचवा भी क्या हो गया सोल्व हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने देखिए पांचवा भी सोल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए हम कौन सा सोल्व करेंगे, छठा वाला सोल्व करेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे, आपके सीधे दिमाग में घुसेगा। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, बस आप ध्यान से देखिएगा साथियों। देखिए छठा प्रश्न क्या करा है, पहले मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। देखिए क्या करा है, देखिए ध्यान से देखिए क्या रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। कह रहा है इसमें कितने पद हैं और इसका योग, यानी ध्यान से देखिए कह रहा है कि कितने पद का मतलब होता है कि यानी हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है, और योग का मतलब क्या होता है आपका एसएन ज्ञात करना है। देखिए मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ। पहले देखिए हल में लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, जो चीजें दिया है लिख लो। देखिए क्या क्या चीज दिए, ध्यान से कह रहा है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद। प्रथम का मतलब होता है कि ये पहला। देखिए क्रम का मतलब होता है क्रम से, यानी देखिए प्रथम पद कितना दिया है आपका, प्रथम पद को देखिए प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं ए से लिखते हैं। किससे ए से, यानी ए का मान कितना दिया आपका 17, तो यहाँ कर लीजिए 17। अब देखिए अंतिम पद का मतलब होता है एन। अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं एन से लिखते हैं। तो यानी कितना दिया 350, तो 350 हो गए। देखिए प्रथम पद को ए से लिखते हैं, अंतिम पद को एन से लिखते हैं, यानी कितना दिया 350। अब फिर देखिए कह रहा है आगे, देखिए कह रहा है यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर को हम किसे लिखते हैं डी से, यानी डी का मान कितना दिया है 9। अब फिर कह रहा है तो देखिए तो इसमें कितने पद का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी हमें एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान एन का मान ज्ञात करना है। फिर देखिए कह रहा है और इनका योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब होता है एस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एस एन ज्ञात करना है। देखिए ये हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे, पहले हमें एन का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है एन का मान। तो देखिए ध्यान से देखिए, यानी आपका अंतिम पद कितना दिया है आपका 350, तो यहाँ पे लिख दीजिए अंतिम पद कितना 350। तो देखिए 350 से तो हमने 350 लिख दिया। अब देखिए एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताया हूँ। क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी बराबर में क्या हो जाएगा 350। अब देखिए ए का मान डी का मान रख के एन का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ए का मान दिया है और डी का मान दिया है। ए का मान कितना दिया 17, तो यहाँ रख दीजिए 17। फिर प्लस एन माइनस वन, क्योंकि हम देखिए हमें एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान देखिए हमें निकालना है। अब देखिए इंटू डी का मान कितना दिया है 9, यहाँ रख दीजिए 9। अब बराबर क्या हो जाएगा 350, तो 350 कर लीजिए। देखिए हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी हो जाएगा 17 प्लस, अब देखिए 9 का गुणा एन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9n, फिर माइनस 9 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, बराबर में क्या हो जाएगा 350। अब कर लीजिए, देखिए ध्यान से, ये क्या प्लस 17 है और ये क्या है माइनस के 9। 17 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 8। क्या बचेगा 9 8 17 होता है, यानी कि क्या बचेगा आपका 8। अब प्लस में क्या हो जाएगा 9n, बराबर में क्या हो जाएगा 350। अब देखिए 9n बराबर 350 को क्या करो बाहर कर लो। हमने क्या किया बाहर कर लिया। देखिए ध्यान से देखिएगा,
देखिए 9n बराबर 350 को हमने बाहर किया। देखिए बराबर की इस साइड क्या है आपका प्लस के 8 है, उधर भेज देंगे पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 9n। अब बराबर देखिए ध्यान से देखिए 350 में से हमें 8 को घटा देना है। क्या करना है? घटा देना है। तो देखिए तो क्या बच जाएगा आपका 300। देखिए कैसे, देखिए मैं आपको एकदम बारीकी से बता देता हूँ एकदम, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए एक हासिल यहाँ 10, 10 में से 8 गया क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 3। यानी कि देखिए 350 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 342। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है? n का। अब देखिए अब ध्यान से देखिएगा 9 से 342 काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा? देखिए कटने का मतलब होता है 9 का भाग दिए 342 में, तो देखिए कैसे कटेगा। 9 का भाग पहले 34 में देंगे तो देखिए 9 तिरिक 27, कितना हासिल 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, यानी 7 हासिल हो जाएगा। तो अब देखिए 7 देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। फिर देखिए 9 9 अट्ठे 72 होता है। यानी देखिए हम क्या करेंगे 9 से 342 काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा आपका? यानी कि 38 बार में कट जाएगा। यानी कि देखिए 9 का भाग 342 में देंगे तो आपका 38 बार में जाएगा, तो कट जाएगा। तो यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38। देखिए 9 से 342 काटा तो 38 बार में कट गया, यानी कि n का मान कितना आ गया आपका 38 आ गया। देखिए n का मान निकल के आ गया, n का मान कितना आ गया 38। देखिए यही कह रहा है n का मान गया, n का मान आ गया। अब निकालना है SN, SN का मतलब होता है n, क्या होता है SN का मतलब होता है योग, क्या निकालना है योग। अब योग ज्ञात कर लीजिए। योग कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है SN, SN बराबर क्या होता है? देखिए आपका मान दिया है AN। अब देखिए वही दूसरा वाला फार्मूला यूज कर लीजिए, क्या होता है n/2। अब बड़े ब्रैकेट में क्या होता है A + K AN, ये वाला यूज कर लीजिए। देखिए सबका मान दिया है, रख दीजिए। n का मान 38, यहाँ रख दीजिए 38, और बटे में क्या हो जाएगा 2। a का मान 17, रख दीजिए 17, प्लस an बोले तो अंतिम पद कितना दिया 350, तो 350 कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब इसी को हल करिए। अब 2 से 38 काट दीजिए तो कितनी बार में आपका कटेगा? देखिए 2 × 1 = 2, एक हासिल दिया 18, तो ये हो जाएगा 2 × 9, यानी कि 19 बार में कट जाएगा। 19 दूना 38, यानी कितना आ जाएगा आपका 19। अब देखिए 350 में 17 को ऐड कर लीजिए। देखिए 7 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 7, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 6, फिर 3 में आप जोड़ लीजिएगा 3 है तो 3 कर लीजिए, यानी कितना आ जाएगा आपका? देखिए कैसे हुआ, ये 7 हुआ, फिर यहाँ पे देखिए 5 1 6 हुआ, फिर 3, यानी कितना आ गया 367 आ गया। कितना आ गया 367 आ गया। अब देखिए हमें क्या SN ज्ञात करना है, यानी ध्यान से देखिए। अब ये कर लीजिएगा 19 का गुणा कर लेंगे हम किसमें 367 में कर लेंगे, यानी कि आपका क्या निकल के आ जाएगा SN, यानी योग निकल के आ जाएगा। तो देखिए 19 से गुणा हम 367 में करते हैं। देखिए 367 में 19 का गुणा करिए, क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, तो 9 का गुणा करिएगा 7 में, तो देखिए 9 × 6 = 54, 9 7 63, 63 का 3 हासिल 6, फिर देखिए 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 54 में क्या करिएगा 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 60, 60 का 0 हासिल 6, हासिल 6। देखिए 9 9 3 कितना होता है 27, 27 में 6 जोड़िए, क्या करिए 27 में 6 को ऐड कर लीजिए। देखिए 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1 2 1 3, यानी 33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब इंटू करिए, अब 1 का भाग 7 देंगे 7 बच जाएगा, फिर 6 बढ़ जाएगा, फिर 3 बार। अब इसे ऐड करो, ये 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी देखिए 19 से गुणा हम 367 में करेंगे, क्या आ जाएगा 6973 आएगा। क्या आ जाएगा 6973। देखिए यानी योग आपका कितना निकल के आ गया आपका 6973। देखिए n का मान आ गया 38, और यानी कि योग कितना आ गया आपका 6973। ये देखिए आपका क्या होगा, छठा भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।